नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान वैसे तो किसी भी मुल्क से टेक्नोलॉजी के हवाले से पीछे नहीं है। चूँकि टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए दिमाग चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस पाक वतन के ऐसे बेटे भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने दिमागों से हमेशा अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। इस बार जिस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस टेक्नोलॉजी का अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सानी नहीं है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम बात करेंगे नसर मिसाइल और ड्रोन का कम्बिनेशन। आज मैं आपको पाकिस्तान के नसर मिसाइल और पाकिस्तानी ड्रोन्स के कम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा, यानी कि पाकिस्तानी फ़ौज भारतीय फ़ौज की पेशकदमी को कैसे इन दो हथियारों को बैक वक़्त इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ रोक सकती है, बल्कि भारत अगर बड़ी से बड़ी फ़ौज भी लेकर आए तो पाक आर्मी चंद सेकंड में उसे कोयले में तब्दील कर सकती है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि आप सब इस बात से आगाह हैं कि बांग्लादेश की अलहदगी के बाद भारत कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के तहत पाकिस्तान को मज़ीद टुकड़ों में तब्दील करना चाहता था। अगर आप भारत के इस मंसूबे से आगाह नहीं तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, भारत कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के मंसूबे के तहत पाकिस्तान के ख़ास मकाम पे पूरी कुव्वत से हमला करके अपनी फ़ौज, बख्तरबंद गाड़ियों और जंगी टैंकों को अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक ले जाना चाहता था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाते। इस खास मंसूबे के लिए भारत अरबों डॉलर खर्च कर चुका था और अपनी फ़ौजी दस्तों को कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन के तहत ट्रेनिंग भी दे चुका था। मगर मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत इस मंसूबे में कामयाब न हो सका, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भारत के इस खुफिया मंसूबे का बरवक्त पता चल चुका था जब ये मंसूबा फाइलों और जंगी मशकों में ही था। अब हमें ऐसे हथियार की ज़रूरत थी जो एटम बम जैसी तबाही कर सकता, मगर ताबकारी से भी पाक हो, जिसे पाक आर्मी अपनी हदूद में भी इस्तेमाल कर सकती। चुनांचे पाकिस्तानी साइंसदानों की मेहनत रंग ले आई और इंतहाई कलील वक़्त में 2 फुटबॉल जितना न्यूट्रॉन बम बना लिया गया। इसकी ख़ास बात यह है कि ये बम जिस जगह फेंका जाता है वो जगह कुछ ही देर में काबिल इस्तेमाल हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रॉन बम के फटने से ताबकारी नहीं फैलती, जबकि पाकिस्तान की दूसरे मिसाइल जहां इस्तेमाल किए जाएं वो जगह मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है और इसके बाद इस जगह से ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, जहां तक कि ज़मीन घास उगाना भी छोड़ देती है और आसपास के इलाके भी इससे मुतासर हो सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, न्यूट्रॉन बम जो कि नसर मिसाइल में नस्ब किया गया है, भारतीय कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन को दफन करने में अहम साबित हुआ, क्योंकि नसर मिसाइल से भारतीय फ़ौज किसी तरह भी महफूज नहीं रह सकती। नसर मिसाइल के हमले के बाद मोटी मोटी लोहे की चादरें भी फौजियों को महफूज नहीं रख सकती। जंगी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियाँ भी इस मिसाइल के आगे कुछ भी नहीं। नाज़रीन मोहतरम, नसर मिसाइल को दुश्मन फौजी दस्ते के तकरीबन 50 मीटर ऊपर इस्तेमाल किया जाता है और एक न्यूट्रॉन बम फटने से तकरीबन 3 किलोमीटर के एरिया में न्यूट्रॉन बारिश की तरह बरसते हैं और वहाँ मौजूद हर जिंदा जिस्म की फौरी मौत वाज़ेह हो जाती है। जहाँ तक कि न्यूट्रॉन टैंकों, गारों या सीमेंट की मोटी दीवारों में भी घुस जाते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास दूसरे मिसाइलों में लगे एटमी हथियारों से बचा जा सकता है और इनसे निकली हुई ताबकारी टैंकों में नहीं घुस पाती। एक नसर मिसाइल फायर करके 3 किलोमीटर के एरिया में तबाही फैलाई जा सकती है, जबकि 4 नसर मिसाइल फायर करके 12 किलोमीटर के एरिया में मौजूद दुश्मन की फौजी दस्तों, फौजी गाड़ियों, टैंकों और दीगर फौजी तनसीबात को सफेदती से मिटाया जा सकता है। यही वजह है कि भारतीय फ़ौज इंतहाई जदीद हथियार होते हुए भी पाकिस्तान पर हमला नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान के नए और जदीद 3 नसर मिसाइल की रेंज तकरीबन 70 किलोमीटर तक है। शुरू में इस मिसाइल की रेंज 60 किलोमीटर तक थी और कहा जाता है कि इस मिसाइल का निशाना इंतहाई ज़बरदस्त है, यानी जिस हदफ पर इसे डाल दिया जाए उसे 100% तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी ड्रोन को इस्तेमाल करते हुए भी दुश्मन फौजी दस्तों की जासूसी और इनकी सही लोकेशन मालूम करके नसर मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती है। पहले की जंगों में एक फ़ौजी टीम वायरलेस समेत अगले जहाज़ पर होती थी और जब दुश्मन की पेशकदमी वाक़ई हो तो ये टीम तोप खाने को वायरलेस पर पैगाम पहुंचाती थी और दुश्मन की सही जगह बताती थी ताकि तोपों से सही मकाम पे गोले दागे जाएं। मगर जदीद दौर का तकाजा है कि इस काम के लिए ड्रोन इस्तेमाल किए जाएं, जो बेहतर तौर पर न सिर्फ पैगाम रसानी का काम सर अंजाम दे सकता है बल्कि लाइव वीडियोस कवरेज देते हुए दुश्मन के इलाके का सही पता बता सकता है। यूँ दुश्मन की सही जगह मालूम करने के बाद आप समझ सकते हैं कि नसर मिसाइल तकरीबन 70 किलोमीटर दूर तक कितनी तबाही मचा सकता है। मौजूद दोस्तों, याद रहे
اس رینج کے ساتھ ایسے ہتھیار امریکہ کے پاس بھی موجود نہیں ہیں۔ امریکہ جیسا ملک بھی ان ہتھیاروں کو اپنی آرٹری کے ذریعے دشمن پر پھینکتا ہے، جس کی رینج پاکستان کے انصر میزائل سے بہت کم ہے۔ معزز ناظرین محترم، اگر آپ بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹ میں پاک فوج زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد لازماً لکھیے گا اور وطن عزیز کے لیے دعا کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔